अस्तित्व को हम सभी की आज की इस पावन वेला में मंगलमय प्रभात में मन वचन काया की गहराई से अनेकानेक वंदनाएं अर्पित करते हैं। आचार्य सम्राट पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, घोर तपस्वी कर्नाटक गज के श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, अनंत अनंत उपकारी हम सबको संयम के विराट मार्ग पर ले चलने वाले माताजी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के स्वर्गीय चरणों में भावपूर्वक वंदनाएं अर्पित करते हैं। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी घोर तपस्वी राज शिव मुनि जी महाराज साहब, वाणी भूषण संस्कार भारती परम पूज्य बेन महाराज साहब, परम पूज्य अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि बड़ों के चरणों में सविनय वंदनाएं अर्पित करती हूँ। अन्य सहयोगी सेवाभावी संयमी साथी मंडल उपस्थित रोज के तो है ही धर्म प्रेमी भाइयों और सुशील बहनों, उसी के साथ सुशील शब्द तो है ही। सुशील बहुमंडल की अत्यंत पुण्यवान भाग्यवान ऐसी बहनों और भाइयों, हमने आजकल वीतराग भक्ति मार्ग को अनुक्रम करने का पुरुषार्थ चालू रखा है। भक्तामर के भक्ति मार्ग से हम लोग आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा कभी कभी लग जाता है कि हम तो मात्र ज्ञान मार्ग के ही आराधक हैं। स्थानकवासी जैनियों में भक्ति मार्ग है या नहीं, कभी कभी इसका प्रश्न उठ जाता है। कभी कभी शंका आ जाती है, क्योंकि अन्य मतों को देखें, अन्य संप्रदायों को देखें, वहां पर भक्ति मार्ग बड़ी प्रशस्ति से चलता रहता है, क्योंकि दिल के अंदर दिमाग से ज्ञान का मार्ग होता है। दिमाग से क्या होता है? बुद्धि कहाँ है? उत्तम अंग जिसे कहते हैं, उत्तम अंग। शरीर के अंदर सबसे उत्तम अंग कौन सा है? उत्तम अंग है मस्तिष्क, और मस्तिष्क में होती है बुद्धि, और बुद्धि से चलता है ज्ञान। इसलिए वो मार्ग तो बुद्धि का है, परंतु हम सब के पास और मनुष्य जाति के पास दिमाग के साथ और भी क्या चीज मिली है? सबसे बढ़िया होता है उसकी बोलबाला चारों तरफ है। दिल किसी के भी पास नहीं। दिल किसके पास है? मनुष्य प्राणी के पास दिल है, और उस दिल के द्वारा जो की जाती है धर्म आराधना, उसको कहते हैं भक्ति। भाइयों और बहनों, क्योंकि वो भक्ति जो है जल का काम करती है। हमने कहा था कि अगर नदी है, पानी सूखा हुआ है और नदी में नाव भी है, और उसको नाविक चलाने की कोशिश करे, बिल्कुल पानी की बूंद ही नहीं, वहां पे नाव है, नाविक है, चढ़ाने वाला जो वो होता है ना, मल्लाह है, और वो चलाने वाले डंडे भी उसके पास है, परंतु उसमें मात्र पानी नहीं है, तो चाहे जितना वो जोर लगा दे, वो नौका आगे बढ़ सकती क्या? भाई और बहनों, और अगर उसी नदी में जल पड़ जाता है, जल आ जाता है, जैसे आजकल झरनों का पानी छोड़ते हैं, वैसा पानी अगर उसमें छोड़ दिया जाए, तो फिर नौका को धक्का भी देने की जरूरत पड़ेगी क्या? फिर तो अपने आप वो प्रवाह के साथ ही बह जाएगी। ऐसा सरल मार्ग है अपने भक्ति का। भाई और बहनों, एक बार जिनेश्वर की भक्ति अगर हमारे दिल में बैठ जाती है, एक बार श्रीमिंदर भगवान की भक्ति अगर दिल में बैठ जाती ना, तो कहते हैं रोम रोम के अंदर वो भक्ति काम करती है। भक्ति ऐसी वैसी नहीं कि खाली बोल लिया और काम हो गया। भक्ति ऐसी जैसी मानतुंगाचार्य ने करी, भक्ति ऐसी जैसी गौतम स्वामी ने करी। अपने परम पिता महावीर प्रभु की भक्ति उन्होंने ऐसी करी कि सारा दिमाग पीछे रख दिया। वेदों के पारंगत, अनेकों शिष्यों के गुरु, ऐसे गौतम स्वामी जी ने भी जब प्रभु के सामने आ जाते हैं तो क्या करते हैं? झुक जाते हैं, संयम अंगीकार कर लेते हैं, सब कुछ अपना किया कराया भूल जाते हैं और निरंतर प्रभु की सेवा में लग जाते हैं। उसको कहते हैं भक्ति। भक्ति उसे कहते हैं जो हनुमंत ने राम के प्रति की थी। ऐसी गहराई से अगर हम अपने भक्ति का पाठ करते हैं ना भाई और बहनों, हमें भी मार्ग मिले बिना नहीं रह सकता। हम भी कर तो रहे हैं, पर करने के साथ साथ अभी हमारी जागृति पूरी नहीं आई। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी उसी मार्ग पे लगे हैं, पर करते करते हम लोग इतने रूटीन में आ गए हैं कि उसके रूटीन में जागृति का आना बड़ा जरूरी है। हमारी रूटीन चलती रहती है,
रोज का हम भी अपना नित्य नियम करते हैं, सामायिक है, कोसा है, वास है, व्रत है, नियम है, ये करेंगे, परंतु उसको हमने किस में ले लिया है? दैनंदिन के रूटीन में ले लिया है। ऐसे रूटीन से जागृति बड़ी कम आ जाती है। एक शिष्य ने गुरु से कहा, प्रभु मैं आपके पास आया हूँ और मुझे भी कुछ विद्या आप प्रदान कीजिए। आप तो लब्धि संपन्न हैं, सिद्धि के साधक हैं, मुझे भी तो कुछ बताइए। आप अनेकों वर्षों से इस नदी के किनारे रहते हैं, मुझे भी थोड़ा सा क्या करिए, ज्ञान प्रदान कीजिए, विद्या प्रदान कीजिए। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। गुरुवर ने अपना ध्यान खोला, बड़े अनुभवी ज्ञानी, ऐसे में अनुभव सिद्ध गुरु थे। उन्होंने देखा कि नवयुवक आया है कुछ मांगने के लिए, ठीक है, अब अभी उसकी योग्यता को देखकर गुरु ने कहा, ऐसा करो, वो सामने में जो नदी बह रही है उस नदी के किनारे चले जाओ। नदी के किनारे पर कुछ पारस के पत्थर है। सीधा ही कह दिया, बता दी जगह, उन्होंने क्या कर दी, बता दी, ओपन सीक्रेट कर दिया और कहा कि तुम जाओ, वहां पर कुछ पारस पत्थर है, जाओ जल्दी से पारस पत्थर लेके आओ। उसने कहा कि मैं कैसे पहचानूं कि कौन सा पारस है? उन्होंने कहा, देखो उस कोने में एक लोहे की कटोरी पड़ी है, कटोरी हाथ में ले लो, जैसे ही पारस छुआओगे तो लोहे का क्या हो जाएगा? इतना तो अपन जानते ही हैं, बनिए हैं, लोहा पारस से सोना बन जाएगा, तुम पहचान लेना कि वही पत्थर है। शिष्य ने नमस्कार किया, वंदना करी और चल पड़ा। बड़े उमंग के साथ नमस्कार और आशीर्वाद को साथ में लेकर के वो चल पड़ा जा रहा है। सवेरे से दोपहर तक वो चलता रहा और अपनी कटोरी हाथ में लेकर के क्या करता, नीचे के कुछ पत्थर उठाता, स्पर्श कराता, फिर थोड़ा आगे चलता, नीचे के पत्थर उठाता और उसको क्या करता, स्पर्श कराता। कितनी देर तक वो चला पर उसका कोई वो कटोरी का काम सोने का हुआ नहीं। अब धीरे धीरे उसको क्या लग गया, थकावट आ जाती ना, कोई भी काम करो तो थकावट आ जाती, थोड़ा सा थक गया और गफलत में आने लग गया। अब उसने क्या किया, चलता जाता, पत्थर उठाता, कटोरी को लगाता, पत्थर उठाता और अब क्या करता, उसका ध्यान कहीं थोड़ा और भी चला जाता। कभी सागर को देखा, कभी लहरों को देखा, कभी कोई प्राणी वहां पर आ गया, कोई मछली आ गई, कोई प्रवासी आ गया, तो उसको देखता जाता और पत्थर उठाता जाता। और ध्यान में ले रहे ना बात, अपनी बात है, परायों की नहीं। ये बात किसकी है, ये चातुर्मासी किसका है, अपना है, मेरे लिए है, मुझे मेरा उद्धार करना है, बाकी मुझे करने की जरूरत नहीं, मुझे मेरा उद्धार करना है। इस भाव से हम लोग इस कथा को सुन रहे हैं, इस दृष्टांत को देख रहे हैं कि वो नवयुवक आगे से आगे बढ़ता जा रहा। अब उसको पता चल गया, पत्थर उठाना लगाना, पत्थर उठाना लगाना, उसको रोज का रूटीन करता जाता, चलता जाता, पत्थर उठाता जाता और इधर उधर देखते देखते लगाना छुआना रखना, लगाना छुआना नीचे फेंकना, ऐसे करते करते काफी दूर तक चला गया। निराशा आने लग गई थी, थकने लग गया था, ग्लानि आ गई थी, प्रमाद भी आ गया था। और करते करते एक दिन जब वो थकते से देखता है कि सूरज की किरणें उस पर पड़ी, जो चीज उसके हाथ में थी और वो एकदम से चमकने लग गई। आपकी भी चमकने लग जाएगी, देखिए साहब, देर नहीं है। हमारे भगवान के और वितराग के धर्म में देरी की बात ही नहीं है, पुरुषार्थ की बात है। पुरुषार्थ करो और अभी आप क्या बन जाओ, अरिहंत बन जाओ, ऐसा ये मार्ग है। उस लड़के ने, उस नवयुवक ने ऐसी कटोरी देखी कि वो चमकने लग गई। फिर कहीं उसका ध्यान गया कि अरे ये तो चमकने लग गई, इसमें से किरणें निकल गई, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है और उसकी किरणें क्या होने लग गई, वो कुंदन बन गया। असली कुंदन की कटोरी जब हाथ में आ जाए तो उसकी चमक कैसी होती है साहब, आपकी उस तेज से भी ज्यादा होगी मुझे लगता है। आपकी वो चूड़िया, फिर पाटले, फिर इतना बड़ा वो पहनते हैं, उस पर भी थोड़ा प्रकाश पड़ता है। आप रात को जाते होंगे पार्टी में, शादी में, तो वो जब पहनते वो किस लिए कि वो चमके। सोना क्या करे, सोना भले अपना सोना हराम कर दे, कोई बात नहीं, क्या करता है, कहा है शायर ने बड़ा सुंदर, सोना तू तो बड़ा कुपातर